तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 9 जिसका नाम है डिस्काउंट एंड कमीशन। हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 9.1 कर रहे थे, जिसपे मैंने 3 लेक्चर्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। हर एक लेक्चर में मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 3 लेक्चर्स में हमारे टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। आज लेक्चर 4 में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका 7th क्वेश्चन भी कर लें और टाइम बचा तो क्वेश्चन 8 को भी निपटा देंगे। क्वेश्चन शुरू करने के पहले अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देखना बहुत जरूरी है, तो ही आपको क्वेश्चन 7 और 8 समझ में आएगा। यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर में ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट के वीडियो मिल जाएंगे, आपको पता ही है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन 7 देखने से बहुत डर लगता है क्योंकि देखो कितनी लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है, जो क्वेश्चन बनाया है जिसने, उसने हमारे लिए बहुत सारा काम ऑलरेडी कर लिया है। हमको सिर्फ ये जो ब्लैंक्स है ना ये भरने, तो ये तो टाइम पास है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 10% परसेंट में दिया हुआ है, ठीक है, डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस, कस्टमर गेट्स टोटल डिस्काउंट ऑफ 17 रुपीज। 17 रुपीज है, परसेंटेज नहीं है। मतलब वो बोल रहा है 10% का डिस्काउंट दिया तो कितना पैसा है, 17 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल डिस्काउंट भी दिया हुआ है, कितना, 17 रुपीज। ओके, अब ये सब आपको मिल गया। टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर। कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर मतलब क्या, जो बेच रहा है उसके लिए सेलिंग प्राइस हुआ ना, कस्टमर खरीद रहा है इसलिए उसको कॉस्ट प्राइस बोलता है, लेकिन जो शॉपकीपर है वो बेच रहा है तो वो सेलिंग प्राइस बोलता है। तो एक कॉस्ट प्राइस देख के डरो मत, ये फालतू में बीच में लोग वर्ड यूज करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस विद अप्रोप्रिएट नंबर्स एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। सबसे पहले उसने लिखा सपोज मार्क्ड प्राइस ऑफ द आइटम इज 100। मार्क्ड प्राइस ऑफ द आइटम इज 100, देयरफॉर फॉर कस्टमर दैट आइटम कॉस्ट हाउ मच, 90 रुपीज दिया है आंसर। 90 कैसे आता है, अगर 100 रुपए की चीज है उसके ऊपर 10% डिस्काउंट दिया, मतलब क्या, 100 माइनस 10 करेंगे तो मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगा ना, तो 100 माइनस 10 करूंगा तो 90 मिलता है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर 100 रुपया है तो उस पर 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, 10% मतलब 10 रुपया। 100 में सीधा नंबर लिख सकते हैं ना, तो 100 माइनस 10 विल गिव यू 90 रुपीज। हेंस when the discount is dash, then the selling price is dash rupees. When the discount is dash, then the selling price is dash. डिस्काउंट कितना था, देखो डिस्काउंट तो 10 रुपए का था। ये देखो ये 2 लाइन हम लोग लिखते थे ना सेम टू सेम, ऊपर नीचे कंपेयर करके, ये वो वाली लाइन है। तो इसमें 100 रुपए का केस लेते हैं। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 10 रुपए, तो सेलिंग प्राइस क्या था, 90 रुपीज। ऐसे ही था ना, डिस्काउंट 10 था तो सेलिंग प्राइस 90 रुपीज था। एक्चुअल डिस्काउंट क्या दिया है क्वेश्चन में, एक्चुअल डिस्काउंट दिया है 17 रुपीज का, और क्या फाइंड करने बोला है, सेलिंग प्राइस, जो यहाँ पे नहीं दिया है ना, देखो सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो जो एक्चुअल डिस्काउंट है वो 17 रुपीज का है, तो सेलिंग प्राइस नहीं पता है तो एक्स ले लिया। अभी हम क्या करते थे, हम रेशियो लेते थे, x अपॉन 17 विल बी इक्वल टू 90 अपॉन 10। तो यहां पे मैं लिख दूंगा x अपॉन 17 इज इक्वल टू 90 अपॉन 10, ठीक है। अब ये x का वैल्यू निकालना है, तो ये 17 को वहां भेज देंगे, इक्वल टू क्रॉस करेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 90 मल्टीप्लाइड बाय 17 अपॉन 10। तो यहां पे 90 मल्टीप्लाइड बाय 17 अपॉन 10 आ जाएगा। वैसे ही होता है ना, देखो 17 इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 17। ये मल्टीप्लाइड बाय 17 बीच में मतलब ऊपर ही होता है, तो इसलिए ऊपर लिख दिया, 10 नीचे था तो उसको नीचे लिख दिया। अब इसको कट करो और वैल्यू निकालो, देखो ये 0 के साथ 0 कट हो जाएगा। ऐसे कट मत करना क्योंकि ब्लैंक का वैल्यू पूछा है, तो इसको अलग से सॉल्व कर दो। नीचे क्या आएगा, 90 मल्टीप्लाइड बाय 17 अपॉन 10। फालतू में सॉल्व कर रहे हैं, फाइनल आंसर उसने दिया हुआ है, फिर भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्या आएगा, 0 0 कट, 17 इंटू 9 इज 153, तो इसका आंसर आया 153। ये क्या है, एक्स है ना, एक्स क्या था, सेलिंग प्राइस। तो फाइनल आंसर देखो क्या लिखा है, द कस्टमर विल गेट द आइटम फॉर 153 रुपीज। सब कुछ उसने करके दिया था, हमको सिर्फ नंबर भरने थे, ठीक है। यहाँ पे सबसे कंफ्यूजिंग वाला पार्ट ये वाला है कि यहाँ पे व्हेन द डिस्काउंट इज डैश देन द सेलिंग प्राइस इज डैश, क्या लिखना है वो आपको कैसे समझ में आएगा। देखो डिस्काउंट डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, मतलब ये जो हम लोग 2 लाइन लिखते थे ना, याद है, ये वाला देखो, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो उसमें एक 100 वाला होता था और दूसरा जो क्वेश्चन में दिया था वो होता था, है ना। तो वैसे यहां पे भी हम लोग ने क्या किया,
डिस्काउंट डिस्काउंट सेलिंग प्राइस। तो एक देखो 100 वाला पार्ट है, ये 10 और 90 100 में से ही आया ना, कि जब डिस्काउंट 10 रुपया है तो सेलिंग प्राइस 90 रुपए था। क्वेश्चन में डिस्काउंट 17 रुपया दिया है तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, एक्स आएगा। ओके, वीडियो पॉज करके अच्छे से देखो क्या किया है, ट्राई करो कि पूरा क्वेश्चन ही आपके नोटबुक में लिख लो। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन दिया है, अ शॉपकीपर डिसाइड्स टू सेल अ सर्टन आइटम, कुछ तो उसके पास है, एट अ सर्टन प्राइस, वो कुछ तो एक प्राइस पे बेच रहा है, हमको कुछ नहीं पता है क्या बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, फालतू में टाइम पास के लिए क्वेश्चन बना दिया है। देखो यहाँ पे, ही टैग्स द प्राइस ऑन द आइटम, टैग्स मतलब उसके ऊपर जो स्टिकर चिपकाते हैं ना, उसने स्टिकर चिपका दिया, बाय इंक्रीजिंग द डिसाइडेड प्राइस बाय 25%। कितने लोग ऐसा करते हैं ना कि उस पर ज्यादा प्राइस लगा देंगे, फिर थोड़े कम में बेचेंगे ताकि सबको लगे कि भाई डिस्काउंट में मिला। ये मैं आपको समझाता हूं क्या होगा। तो उसने जो भी डिसाइड किया था ना प्राइस फर्स्ट स्टेप में, उसको 25% से बढ़ा दिया एंड फिर बेचा। ठीक है, कितने में बेचा? वाइल सेलिंग द आइटम ही ऑफर्स 20% डिस्काउंट। वो बोला भाई मैं तेरे को 20% डिस्काउंट दे रहा हूं, ले ले, इससे सस्ता नहीं मिलेगा। फाइंड हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट ही गेट्स ऑन द डिसाइडेड प्राइस। ठीक है, सिंपल चीज है। तो उसने एक प्राइस डिसाइड किया है एक आइटम के लिए। हम लोग है ना सब एग्जांपल ले लेते हैं, देखो क्या आएगा यहाँ पे। लेट्स से शॉपकीपर नहीं लिखते हैं, शॉपकीपर थोड़ा सही नहीं लग रहा है, अपन लिखते हैं कि रामू। ओके, रामू ने डिसाइड किया कि उसको अपना ये बैट बेचना है। क्या प्राइस पे बेचना है अब तक पता नहीं है हमको। He tags the price on the item by increasing the decided price by 25%। मतलब उसने कुछ प्राइस डिसाइड किया था, उसको 25% से बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है डिसाइड्स। एक प्राइस डिसाइड किया था, वही डिसाइडेड प्राइस को 25% से बढ़ाया। एंड फाइनल क्वेश्चन क्या पूछा? While selling the item he offers 20% डिस्काउंट। तो ये जो 25% बढ़ा के जो प्राइस आया ना, उसके ऊपर उसने 20% का डिस्काउंट दिया और फाइनली बैट बेच दिया। हमको पता करना है कि हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट ही गेट्स ऑन दिस डिसाइडेड प्राइस। जो डिसाइड किया था ना उसने प्राइस फर्स्ट स्टेप में, यहां पे वो हम लोग को पता करना है। तो हो क्या रहा है, देखो रामू के पास ये बैट है। ठीक है, रामू लेट्स से ये बैट को 50 रुपए में बेचने वाला था, लेकिन उसने बोला यार मैं 50 बोलूंगा ना तो शामू जो मुझसे बैट खरीदने वाला है वो बोलेगा यार तू तो मेरा दोस्त है, 50 बोल रहा है 40 ले ले। ऐसा करते हैं ना हम लोग, 50 बोला है तो डायरेक्टली 50 देंगे नहीं, हम लोग तो भाव करेंगे, बोलेंगे भाई तू 40 में ले ले। तो रामू क्या बोलता है, रामू सोचता है यार ये तो करने ही वाला है शामू ऐसा। मैं उसको बोलता हूं मेरा 50 नहीं, मुझे 70 रुपीज में ये बैट बेचना है। ठीक है, उसने डिसाइड किया था 50 में बेचेगा, लेकिन अभी उसने प्राइस बढ़ा दिया और बोला 70। तो शामू बैट खरीदने आता है। शामू बोलता है यार 70 रुपीज बहुत ज्यादा है, मैं तो तुझे 60 रुपीज दूंगा, ठीक है, या 50 रुपीज दूंगा। तो देखो क्या किया, उसने 70 रुपीज बढ़ाया और शामू ने एंड में लेट से 50 रुपीज ही दिया। तो शामू ने तो उतना ही दिया ना जितना रामू को चाहिए था। लेकिन अगर रामू पहले से 50 बोलता तो शामू बोलता 40 में दे दो। अभी रामू ने 70 रुपीज बोला तो शामू भाव तो कम कराया ही, लेकिन कितना कम कराया, जितना पहले था उतना ही। तो आपको यह समझा लोग ऐसा क्यों करते हैं, पहले से प्राइस बढ़ा देते हैं ताकि जब उनके पास आप निगोशिएट करो, प्राइस कम कराओ तो अच्छा प्राइस में ही बिके। आप लोग जब वेजिटेबल्स लेने जाते हो या फिर कोई दुकान में जाते हो, आपके पेरेंट्स अगर वहां पे बात करते हैं, निगोशिएट करते हैं, भाव करते हैं, तो क्या होता है, जो कुछ प्राइस बोला होगा उसके ऊपर ही भाव करते हैं ना। तो उसने पहले से ही प्राइस बढ़ा दिया तो उस पर कम करके कुछ फायदा तो है नहीं, बट शॉपकीपर को तो बहुत फायदा हो रहा है, और जो खरीद रहा है शाम उसको लगता है भाई मैंने तो 20 रुपए कम कराया, मेरा तो बहुत फायदा हो गया। और रामू क्या सोचता है, मुझे तो 50 में बेचना था, मैंने 50 में ही बेचा, मेरी तो लाइफ सेट है। समझा क्या हुआ, ये एक्चुअल क्वेश्चन। ये आप रियल लाइफ में जब जाएंगे तो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आपको एक क्वेश्चन दिया है ताकि आपको समझे कि जो प्राइस दिया है ना, डिसाइड किया हुआ है, वो ऐसा नहीं कि बेस्ट प्राइस है, वो प्राइस आपको उल्लू बनाने के लिए भी डिसाइड हो सकता है। चलो ज्यादा मत सोचो, अब ये बैट का एग्जाम्पल लेके ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मैं सब कैंसिल कर रहा हूं। अब ये सब परसेंटेज में दिया हुआ है ना, तो परसेंटेज में सबसे बेस्ट क्या होता है, 100 नंबर, क्योंकि 100 नंबर पे आप डायरेक्टली सब कुछ ले सकते हो। तो लेट्स से मैंने बोला कि डिसाइडेड प्राइस है
₹100। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो छोड़ना नहीं है, बार बार ये वीडियो देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने डिसाइडेड प्राइस 100 क्यों लिया? क्योंकि आप पूरे क्वेश्चन में देख लो, कहीं पे कोई नंबर दिया ही नहीं है, सब परसेंटेज में दिया हुआ है। देखो परसेंटेज, परसेंटेज, सर्टन, सर्टन, कुछ दिया नहीं है ना, तो मैंने डिसाइडेड प्राइस ₹100 ले लिया। ओके, अभी रामू ने क्या किया? रामू ने बोला मैं 25% बढ़ा देता हूं ये डिसाइडेड प्राइस। 25% बढ़ाना, इंक्रीज, डिस्काउंट मतलब क्या? कम, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। और परसेंटेज जब भी आप 100 के ऊपर बढ़ाओ तो सीधा ऐसे ही बढ़ा सकते हो ना, है ना? तो जो टैग्ड प्राइस है, टैग्ड प्राइस मतलब मार्क्ड प्राइस, अभी डिसाइडेड प्राइस 100 है, he tags the price on the item by increasing the decided price, इसको इंक्रीज कर दिया by 25%। टैग करना मतलब मार्क्ड प्राइस, लेबल लगाना, उसके ऊपर स्टिकर लगाना। तो मैं बोल सकता हूं मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू जो भी ₹100 था डिसाइडेड प्राइस प्लस उसके ऊपर कितना इंक्रीज किया? 25% इंक्रीज किया ना। या आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिख सकते, मैं इजी वे में बता रहा हूं, ठीक है? अभी 25% किसका? मार्क्ड प्राइस का ही। 25% 100 का तो 25 ही होता है। मैंने बताया ना, जब परसेंटेज 100 में से देखते हो तो परसेंटेज जो नंबर है वही होता है। समझ में आया? तो ये उसने ₹25 से बढ़ा दिया, तो क्या प्राइस हो गया? प्राइस हो गया 125। बच्चों ये मार्क्ड प्राइस है, ये बैट पे जो स्टिकर लगाया वो है, ठीक है? अब शामू जब बैट खरीदने आता है, वाइल सेलिंग द आइटम, रामू बोलता है मैं तुझे 20% का डिस्काउंट दूंगा। 20% का डिस्काउंट किस पे देगा? मार्क्ड प्राइस 125 पे। तो क्या हो जाएगा? देखो यहां पे हम लोग लिखेंगे मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब ये वाला 100 भूल जाओ, ये बाद में, पहले आप लोग ये सॉल्व करोगे। मार्क्ड प्राइस क्या दिया है? 125। सेलिंग प्राइस हमको फाइंड करना है, नहीं पता, तो हम लोग ने उसको ले लिया x। लेकिन वो बोल रहा है 20% का डिस्काउंट दूंगा भाई, ठीक है? ये ऐसा समझो कि नया क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन 1 है, ये वाला पार्ट, और ये नया क्वेश्चन। तो उसमें वो बोल रहा है मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा तुझे शाम। 20% का डिस्काउंट मतलब क्या? अगर मार्क्ड प्राइस ₹100 है तो इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया तो कितना होगा? 80 होगा ना, 100 - 20। अब मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? x अपॉन 125 इज इक्वल टू 80 अपॉन 100। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x विल बी इक्वल टू 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय, ये 125 उधर जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे ये 0 के साथ ये 0 कट, 5 2s are 10, और ये हो जाएगा 5 2s are 10, 2 रिमाइंडर 25, 5 5s are 25, फिर 2 1s are 2, 2 4s are 8। x क्या आया? x आया 4 मल्टीप्लाइड बाय 25, ₹100। ये ₹100 क्या था? ये था सेलिंग प्राइस। मतलब उसने 20% डिस्काउंट दिया और शामू को बैट कितने में बेचा? ₹100 में। 100 में बेचा ना, सेलिंग प्राइस है ये। उसका डिसाइडेड प्राइस क्या था? उसने जो मन में डिसाइड किया था वो प्राइस भी तो 100 था। उसने जितना डिसाइड किया था उतने में ही बेचा। शामू को ऐसा लग रहा है कि उसने डिस्काउंट लिया, लेकिन डिस्काउंट मिला क्या? कुछ नहीं ना। रामू ने चाल चली, उसने क्या किया? मार्क प्राइस को बढ़ा दिया, पहले से ही बढ़ा दिया, ज्यादा पैसा बोला, ताकि जब शामू डिस्काउंट मांगे तो उसको डिस्काउंट देगा। लेकिन एक्चुअल में कोई डिस्काउंट नहीं मिला, ₹100 में ही उसने बेचा। तो उसने क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट हाउ मेनी मोर और लेस % ही गेट्स ऑन द डिसाइडेड प्राइस। मोर और लेस मिला ही नहीं है, जितना डिसाइड किया था उतना ही उसने बेचा है, तो उसको 0%, ठीक है? उसने ₹100 डिसाइड किया था तो उसने ₹100 में ही बेचा, तो उसको कोई ना मोर ना लेस, 0% पे उसने बेच दिया, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? डिसाइडेड प्राइस के ऊपर उसने 0%, ना लॉस किया ना प्रॉफिट किया, लेकिन ये डिसाइडेड प्राइस था, उसको तो इतने में ही बेचना था। आई समझ में बात? थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, रट्टा मत मारना। बाकी सारे वीडियोस में या टीचर्स ने आपको रट्टा मरवाया तो बाहर मत करना, रामू शामू को याद करना, तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है कि रामू ने कुछ बेचने को डिसाइड किया कुछ प्राइस पे,
क्या प्राइस, क्या बेच रहा है, कुछ नहीं दिया। उसने जो चीज है ना उसकी, उसके ऊपर लेबल लगाया, पर लेबल उसने दिमाग लगा के लगाया। उसने लेबल पे 25% ज्यादा लगाया, ठीक है। उसने कुछ तो प्राइस डिसाइड किया था, सर्टेन प्राइस, वो प्राइस को उसने 25% से इंक्रीज कर दिया। ओके, अब जब ये आइटम उसने कस्टमर को बेचा, शामू को बेचा, तो शामू बोला मुझे तो डिस्काउंट चाहिए। तो रामू बोला ठीक है भाई, तू मेरा दोस्त है, तुझे मैं 20% का डिस्काउंट देता हूं, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है कि रामू ने जो प्राइस डिसाइड किया था मन में, ये 20% डिस्काउंट देने के बाद उसने वो डिसाइडेड प्राइस से नीचे बेचा कि उससे ऊपर बेचा, ठीक है। तो कहीं पे भी कोई नंबर नहीं दिया है, तो मैंने बोला चलो भाई डिसाइडेड प्राइस नहीं दिया है, उसको 100 रुपीज ले लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज तो हम लोग 100 में से निकालते हैं। अब उसने क्या किया, ये डिसाइडेड प्राइस को इंक्रीज किया 25% से। 100 को 25% से इंक्रीज करोगे तो 100 में तो 25 रुपए ऐड होगा, नंबर सीधा। तो मार्क्ड प्राइस जो उसने बैट के ऊपर चिपकाया वो क्या होगा, 100 के ऊपर 25 रुपया और 100 के ऊपर इंक्रीज किया उसने, तो 100 + 25 आ जाएगा 125, ठीक है। ये हो गया सिर्फ यहां तक का क्वेश्चन, इधर से लेके इधर तक। अब यहां से नया क्वेश्चन चालू हो रहा है। वाइल सेलिंग द आइटम, जब उसने बैट बेचा तो उसने शामू को 20% डिस्काउंट दिया। शामू ने बोला ना मुझे सस्ते में चाहिए, तो मेरा दोस्त है। तो कितने में डिस्काउंट दिया 20%, मतलब उसने कितने में बेचा वो फाइंड करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ मार्क्ड प्राइस क्या था, 125 लिखा था बैट के ऊपर, कितने में बेचा वो मुझे नहीं पता, ठीक है। अब डिस्काउंट 20% का दिया ना, तो अगर मार्क्ड प्राइस 100 रुपया है तो उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 100 - 20 विच इज 80। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे, जैसे अब तक सारे क्वेश्चंस किए, x/125 विल बी इक्वल टू 80/100। x के लिए सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर आया 100 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेलिंग प्राइस है ये कितना है, 100 रुपीज। उसने 125 का स्टिकर लगाया लेकिन बेचा तो 100 में ही। रामू ने मस्त चूना लगाया ना शामू को, उसको बेचना था स्टार्ट में 100 में, लेकिन उसको पता था शामू तो भाव करेगा, तो उसने लेबल ज्यादा का लगाया, फिर शामू को उल्लू बनाया, बोला 20% डिस्काउंट दूंगा, और फाइनली यहाँ पे x 100 ही आया। तो जो प्राइस डिसाइड किया था उतने में ही बेचा। हाउ मेनी मोर और लेस % ही गेट्स ऑन डिसाइडेड प्राइस, 100 ही था और सेलिंग प्राइस 100 ही आया, न बढ़ा न कम हुआ, तो 0%, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, पर लिखना ऐसे नहीं है, ये तो सिर्फ आपको मैंने समझाया है, सिर्फ समझाया है। अच्छे से देखो क्वेश्चन, फिर इसको मैं बताता हूं कि लिखेंगे कैसे। ये 2 पार्ट में मैंने क्वेश्चन किया, ये वाला फर्स्ट पार्ट है जब रामू उसको चूना लगा रहा है, और ये सेकेंड पार्ट है जब शामू उससे खरीद रहा है 20% डिस्काउंट पे, ठीक है। 2 अलग अलग पार्ट है, क्वेश्चन मत लिखो नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन होगा। एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखो। तो हम लोग लिखेंगे लेट द डिसाइडेड प्राइस भी ₹100। 100 जबरदस्ती घुसाना पड़ेगा बिकॉज सब कुछ परसेंटेज में दिया हुआ है, और अगर सब कुछ परसेंटेज में दिया होगा तो सबसे इजी अज्यूम करने के लिए नंबर 100 ही होता है। आप और कुछ लेंगे ना तो बहुत कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। 100 लेंगे तो उस पर जो भी परसेंटेज होगा वो सीधा लिख सकते हैं। जैसे यहां पे लिखा he tags the price on the item by increasing the decided price by 25%, मतलब जो भी डिसाइडेड प्राइस था, ये डिसाइडेड प्राइस लिया हमने 100, इज इंक्रीज्ड बाय 25%। 100 के ऊपर 25% कितना होगा, 25% 25 रुपए होगा, बिकॉज 100 पे परसेंटेज और नंबर सेम हो जाता है। तो मैं बोलूंगा अगर डिसाइडेड प्राइस 100 रुपए है तो उसको अगर मैं 25% से बढ़ा रहा हूं, मतलब मैं उसमें 25 रुपए ऐड कर दूंगा, तो 100 + 25 हो जाएगा 125। ये हो जाएगा मार्क्ड प्राइस, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, टैग्स द प्राइस ऑन द आइटम। टैग करना मतलब उस पर टैग लगाना, लेबल करना, स्टिकर लगाना कि कितने का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया खत्म। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पर। अब ये फर्स्ट पार्ट यहां तक का खत्म हो गया। अभी जो हाईलाइटेड है ना वो देखो, व्हाइल सेलिंग द आइटम ही ऑफर्स 20% डिस्काउंट, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा डेटा है फर्स्ट पार्ट से कि मार्क्ड प्राइस हो गया है ₹125। तो जब हम लोग यहाँ पे सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास क्या चीजें हैं, हमारे पास है कि 20% डिस्काउंट दिया है और हमको पता है कि मार्क्ड प्राइस 125 है। तो ये यूज करके हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। और 20% डिस्काउंट ऐसे वाले क्वेश्चन तो हमने कितनी बार किए, तो उसमें हम लोग क्या लिखते थे, पहली 3 लाइन,
ये लिखते थे ना हमेशा, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है उन्होंने, 20% डिस्काउंट दिया है, तो हम लोग बोलेंगे 20% डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क प्राइस, तो यहां पे लिख दिया 20। फिर इफ मार्क प्राइस इज ₹100 तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, ये सब छोड़ दो, अब इसको देख के कंफ्यूज होना ही नहीं है, ठीक है। अगर मार्क प्राइस 100 है तो 20% डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 100 में से 20 माइनस करेंगे ना, क्योंकि सीधा 100 के ऊपर तो डिस्काउंट परसेंटेज में ऐसे ही माइनस हो जाता है। तो अगर 100 रुपीज है तो मैं बोल सकता हूं भाई सेलिंग प्राइस हो जाएगा 80 रुपीज। लेकिन मार्क प्राइस कितना है, व्हेन मार्क प्राइस इज रुपीज कितना है, देखो इधर मार्क प्राइस इज रुपीज 125, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे व्हेन मार्क प्राइस इज रुपीज 125 लेट सेलिंग प्राइस बी रुपीज एक्स। हम लोग को सेलिंग प्राइस ही फाइंड करना है ना, अगर सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे तो ही तो ना पता चलेगा फाइंड हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट ही गेट्स ऑन द डिसाइडेड प्राइस। ये सेलिंग प्राइस कितना ज्यादा है या कितना कम है वो निकालेंगे तो ही परसेंटेज पता चलेगा। ओके, तो ये तो बहुत ही इजी हो गया, रेशियो ले लो, क्या लेंगे, x अपॉन 125 इज इक्वल टू 80 अपॉन 100, जैसा हमेशा से लेते थे, x को ऊपर रखेंगे तो आएगा मुझे देयरफॉर x अपॉन 125 इज इक्वल टू 80 अपॉन 100। फिर x का वैल्यू निकालना है तो x को अकेला कर देंगे, ये 125 यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 125। सो कट करो, देखो ये जीरो के साथ ये ऊपर वाला जीरो कट होगा, फिर ये 2 5s are 10, 2 4s are 8, फिर ये 5 1s are 5 और इसके साथ कट होगा 5 2s are 10, 2 बचा 25, 5 5s are 25, क्या बचा सिर्फ, नीचे तो 1 है तो टेंशन नहीं है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 25, 4 मल्टीप्लाइड बाय 25 क्या होता है, 25 4s आ जाता है 100, therefore x is equal to ₹100। लेकिन x क्या है अपना, x तो सेलिंग प्राइस है, तो अपन क्या बोलेंगे, therefore सेलिंग प्राइस is equal to ₹100 he gets on the decided price। उसने क्या डिसाइड किया था, प्राइस 100 रुपए डिसाइड किया था, सेल कितने में किया, 100 रुपए में किया। ये मार्क प्राइस तो बीच में उल्लू बनाने वाला धंधा था ना, उसने जानबूझकर लेबल ज्यादा का लगाया ताकि सामने वाला अगर ऐसा बोले कि भाई मैं तो तेरा दोस्त हूं थोड़ा कम में दे दे, तो उसको उतना ही कम करना पड़े जितना उसको करना था, उसको तो 100 में ही बेचना था तो उसने उतना ही कम किया। तो अगर उसने 100 रुपया डिसाइड किया था और 100 रुपए में ही बेचा तो हाउ मच मोर और लेस, ना ज्यादा मिला ना कम मिला, करेक्ट, जितना डिसाइड किया था उतना ही मिला। ओके, तो यहां पे हम लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा फाइनल आंसर, ही गेट्स 0% ऑन द डिसाइडेड प्राइस, क्योंकि जितना प्राइस डिसाइड किया था उतने में ही उसने नीचे बेचा है, देखो सेलिंग प्राइस। ओके, मैंने रामू शामू का एग्जांपल देके बताया था ना कैसे उल्लू बना रहा है रामू सबको, वैसे ही है। अगर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, 10th स्टैंडर्ड के ऊपर वालों के बच्चों को ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि नहीं अरे बहुत डिफिकल्ट है, मुझे क्यों डिफिकल्ट लग रहा है, ये टॉपिक तो मुझे आएगा ही नहीं। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लगने वाला है, लेकिन आप अच्छे से देखेंगे दोनों एक्सप्लेनेशन तो आपको ये बहुत ही सही लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा। एक बार लास्ट बार मैं रिवाइज करा रहा हूं, ये क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है, ध्यान से देखो। पहला वाला पार्ट क्या है, पहला वो बोलता है अ शॉपकीपर डिसाइड्स टू सेल अ सर्टेन आइटम एट अ सर्टेन प्राइस। ना आइटम क्या है दिया, ना प्राइस क्या है दिया, तो हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि जो प्राइस पे वो बेचने को डिसाइड कर रहा है ना उसको बोलते हैं डिसाइडेड प्राइस, और वो 100 रुपया लेते हैं। 100 क्यों लिया है, बिकॉज क्वेश्चन में हम लोगों ने आगे देखा सब कुछ परसेंटेज के फॉर्म में दिया और कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। परसेंट का मतलब क्या होता है, देखो परसेंट में सेंट होता है, सेंट का मतलब सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100, तो परसेंटेज हमेशा 100 से रिलेटेड होता है, 100 में से ही होता है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइडेड प्राइस ₹100 ले लिया। ओके, he tags the price on the item by increasing the decided price by 25%। जो उसने सोचा था ना जितने में उसको बेचना है उसने उस पे 25% इंक्रीज कर दिया, डिसाइडेड प्राइस को 25% से इंक्रीज कर दिया। तो जो उसने स्टिकर लगाया ना प्रोडक्ट के ऊपर वो 25% ज्यादा था। स्टिकर लगाया मतलब क्या है, मार्क्ड प्राइस, टैग का मतलब मार्क्ड प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस क्या है, जो डिसाइड किया था उसके ऊपर 25%। 25% कितना होता है 100 का, 25 रुपया होता है ना,
इसलिए 100 के ऊपर 25 रुपए ऐड कर दिया तो मार्क प्राइस आ गया 125 रुपीज। ठीक है, तो ये वाले पार्ट से हम लोग को मार्क्ड प्राइस मिल गया 125। अब वो बोल रहा है while selling the item he offers 20% डिस्काउंट। ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया था भैया, 20% का डिस्काउंट दिया और मार्क्ड प्राइस आपको दे दिया है ₹125। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे मार्क्ड प्राइस को बॉक्स बना दो ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाला डेटा आगे आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपको आ गया ना क्वेश्चन के लिए, है ना। तो ये डेटा आपको क्वेश्चन में काम आने वाला है। कहां काम आने वाला है? सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में 3 स्टैंडर्ड लाइन जो हम हमेशा लिखते हैं, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है? 20%। तो हम लिखेंगे 20% डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क प्राइस। जब भी डिस्काउंट दिया होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं कि भाई मार्क प्राइस अगर 100 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 80 रुपीज, क्योंकि 20% का डिस्काउंट है ना, 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया तो 80 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में मार्क प्राइस क्या है? क्वेश्चन में मार्क प्राइस है ₹125, अभी तो बताया था, बट क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस तो दिया नहीं है, तो हमने लिया लेट सेलिंग प्राइस भी ₹X। हो गया काम। देखो यहां पे आपको रेशियो मिल गया x/125 इज इक्वल टू 80/100। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई ₹100। x क्या था? x था सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ₹100 मिल गया। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या होगा पता है? आप सोचेंगे कि यहां पे 125 था और 100 आया, लेकिन उसने पूछा है फाइंड हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट ही गेट्स ऑन द डिसाइडेड प्राइस। डिसाइडेड प्राइस के ऊपर पूछा है। ये जो प्राइस ऊपर दिया है ना, इसके ऊपर उसने पूछा है कि कितना मिल रहा है। तो 100 रुपया डिसाइड किया था, 100 रुपए में बेचा, कुछ नहीं मिल रहा ना, 0%। अगर कुछ डिफरेंस होता तो परसेंटेज निकाल सकते, कुछ डिफरेंस ही नहीं है। 100 डिसाइड किया था, 100 में बेचा, तो ना मोर मिला ना लेस। तो उसने बोला था हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट, ही गेट 0%, ना मोर ना लेस ऑन द डिसाइडेड प्राइस। डिसाइडेड प्राइस और सेलिंग प्राइस देखो एग्जैक्टली सेम है। तो हमारा फाइनल आंसर ये है। वीडियो पॉज करो, अच्छे से देखो, सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, लेकिन मैंने आपको पूरा पहले ऐसे एक्सप्लेन किया था ना, बैट लेके, याद है ना, ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। रामू शामू वाला एक्सप्लेन किया था, फिर मैंने आपको बताया कि इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो अभी यही देखना, रामू शामू वाला मत देखो, ये अच्छे से देखो, वीडियो पॉज करो, खुद के नोटबुक में 1-2 बार 3 बार सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आ गया समझ में? तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट 9.1 के लेक्चर 4 में मैंने आपको क्वेश्चन 7 कराया एंड क्वेश्चन 8 कराया, एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 9.1 हो गया खत्म। हमने टोटल कितने लेक्चर्स लिए? 4 लेक्चर लिए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कराया, सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको सेकेंड एंड थर्ड कराया, थर्ड लेक्चर में मैंने आपको 4th एंड 6th कराया, और आज 4th लेक्चर में मैंने आपको 7th एंड 8th कराया, जिसमें से 8th क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है। आपको हार्ड लग रहा है तो वो हार्ड है, इसीलिए हार्ड लग रहा है। आपको बहुत बार देखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको एकदम एक एक लाइन एक एक वर्ड समझ में आएगा। ठीक है, रट्टा मत मारना प्लीज। बहुत लोग ये बिना तुरंत रट्टा मार लेंगे, इतना छोटा सा सोल्यूशन है, पर फिर आगे जाके आपको ना ऐसे हमेशा डर लगेगा डिस्काउंट से। एक बार समझ लो ना, 4-5 बार वीडियो देख लो, आपके पास टाइम भी है, फिर बहुत मजा आएगा डिस्काउंट के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी डिस्काउंट एंड कमीशन अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही सादे प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशंस अपलोड करता हूं। इनफैक्ट अभी तक मैंने पहले 8 चैप्टर्स के हर एक प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 ऑफ 8th स्टैंडर्ड तो पहले ही अपलोड हो गया है मिसेलेनियस के साथ, एंड आज हमने प्रैक्टिस सेट 9.1 भी खत्म कर दिया, अब सिर्फ 9.2 बचा है। ओके, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं 9.2 अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप 9.2